हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं संगणक परीक्षा को लेकर के कि संगणक परीक्षा के अंदर जो स्टैटिक्स के 30 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसको कम से कम समय में कैसे सोल्व करें। दोस्तों, अपन लेके आए हैं शॉर्ट नोट्स की एक सीरीज जिसके अंदर हमने पार्ट 1 कर लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। अपन ने पहले मैंने प्रॉमिस किया था 10 दिन के अंदर 10 घंटे के अंदर आपको 30 मार्क्स कवर करवाने वाला हूँ। उसी सीरीज के अंदर अपन बात कर लेते हैं पार्ट 2 को लेकर के कि पार्ट 2 के अंदर अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंडेक्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक एक इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना है और समझना है। मैं सीधा बोलूंगा, समझाऊंगा और उसके अलावा आपको लर्न करवाना है। मेरा टारगेट नहीं है कि आपको लर्न कराना। बाहुल्य सूचकांक का सूत्र जो होता है लेस पेयर सूचकांक प्लस पासे सूचकांक डिवाइड बाई 2। बात कर लेते हैं आगे। लेस पेयर सूचकांक अनुमान से अधिक व पासे सूचकांक अनुमान से कम परिवर्तन देता है तथा बाहुल्य सूचकांक अनुमान के बराबर परिवर्तन देता है। मार्शल एंड एडवर्ड सूचकांक के सूत्र की बात कर लेते हैं तो P01 बराबर सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q1 गुणा 100। ये होता है मार्शल एंड एडवर्ड सूचकांक का सूत्र। फिशर सूचकांक की बात कर लेते हैं। फिशर सूचकांक बराबर P01 बराबर लेस पेयर सूचकांक मल्टीप्लाई बाय पासे सूचकांक का वर्गमूल होता है। बात कर लेते हैं लेस पेयर सूचकांक को पारिवारिक बजट विधि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विधि भी कहा जाता है। लेस पेयर सूचकांक को पारिवारिक बजट विधि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विधि भी कहा जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं श्रृंखला मूल्य अनुपात की गणना कैसे की जाती है। लिंक रिलेटिव बराबर करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय लास्ट ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चेन इंडेक्स फॉर करंट ईयर की बात कर लेते हैं। चेन इंडेक्स फॉर करंट ईयर बराबर प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स गुणा करंट ईयर एवरेज लिंक रिलेटिव डिवाइड बाय 100। बात कर लेते हैं अगली इंफॉर्मेशन की। अगली इंफॉर्मेशन जो है समय उत्क्रमणता परीक्षण पर केवल फिशर व केली सूचकांक खरे उतरते हैं। समय उत्क्रमणता परीक्षण पर केवल फिशर व केली सूचकांक खरे उतरते हैं। तत्व उत्क्रमणता परीक्षण पर केवल फिशर का सूचकांक खरा उतरता है। चक्रीय परीक्षण के मापदंडों पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता है। दोस्तों, चक्रीय परीक्षण के मापदंडों पर कोई भी सूचकांक खरा नहीं उतरता है। बात कर लेते हैं आगे। फिशर सूचकांक एक आदर्श सूचकांक होता है। फिशर सूचकांक चक्रीय परीक्षण को छोड़कर सभी पर खरा उतरता है। इंडेक्स डिफ्लेटर की बात कर लेते हैं। इंडेक्स डिफ्लेटर कैसे निकलाते हैं। इंडेक्स डिफ्लेटर का भी एक क्वेश्चन आता है। इंडेक्स डिफ्लेटर बराबर मौद्रिक आय डिवाइड बाय वास्तविक आय मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। क्रय शक्ति की बात कर लेते हैं कि किसी की क्रय शक्ति कैसे निकालते हैं। क्रय शक्ति बराबर 1 डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स। बात कर लेते हैं वर्गीकरण सारणीय से पहले की प्रक्रिया है। बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्गीकरण सारणीय से पहले की प्रक्रिया है। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए पद विचलनों का योग हमेशा शून्य होता है। समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों का योग हमेशा न्यूनतम होता है। समांतर माध्य के आधार पर संख्या का बीजीय विवेचन संभव है। समांतर माध्य की शुद्धता का परीक्षण चार्लियर सूत्र की सहायता से किया जा सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे की। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बात करते हैं a प्लस बी की होल क्यूब की, तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी। बात कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की बात कर लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ab प्लस बी सी प्लस सी। बात कर लेते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की। व्यक्तिगत श्रेणी की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी x बार कैसे निकालते हैं व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर x बराबर सिग्मा x डिवाइड बाय n। खंडित श्रेणी की बात कर लेते हैं x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइड बाय n। सतत श्रेणी की बात कर लेते हैं x बार बराबर सिग्मा fx डिवाइड बाय n। समांतर माध्य की अपन बात कर लेते हैं x बराबर l प्लस l2 डिवाइड बाय 2। मध्यिका का प्रयोग गुणात्मक तथ्यों की जानकारी हेतु किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं जैसे ईमानदारी, चातुर्यता, बुद्धिमत्ता आदि। मध्यिका अपने चरम मूल्यों से अप्रभावित होती है। मध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मध्यिका के आधार पर संख्याओं का बीजीय विवेचन संभव नहीं है। समांतर माध्य को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जबकि माध्यिका को सतत श्रेणी में रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है तथा इस रेखा चित्र को संचयी आवर्ती वक्र या त्वरण वर्ग या औगेट वर्ग कर्व के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं माध्यिका की गणना के सूत्र की। माध्यिका की गणना के सूत्र व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर m बराबर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। खंडित श्रेणी के अंदर भी m बराबर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है।
और सतत श्रेणी के अंदर m बराबर n डिवाइड बाई 2 होता है, जिसके अंदर m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ m माइनस सी। बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, इसी श्रेणी के अंदर आप आगे चर्चा कर लेते हैं कि बहुलक कैसे ज्ञात किया जाए। बहुलक के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुलक का उपयोग जूतों के आकार, कपड़ों के आकार, पूर्वानुमान लगाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बहुलक के आधार पर संख्याओं का बीजीय विभाजन संभव नहीं होता है। आगे अपन बात करते हैं, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का अनिश्चित माप है। बहुलक को रेखा चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तथा इन चित्रों को हिस्टोग्राम आवर्ती बहुभुज के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुलक की गणना का सूत्र बता देते हैं आपको, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है। सतत श्रेणी के अंदर z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई होता है। माध्य माध्यिका तरफ बहुलक के मध्य संबंध की बात कर लेते हैं। तो माध्य माध्यिका बहुलक के अंदर संबंध की बात कर लेते हैं। तो z बराबर 3m माइनस 2x बार ये सूत्र होता है दोस्तों, 3m माइनस 2x बार ये सूत्र होता है। आगे अपन बात कर लेते हैं, यदि श्रेणी सममित हो तो x बार बराबर m बराबर z ये होता है इसका सूत्र। बात कर लेते हैं असममित श्रेणी में जो है x बार जो है x बार माइनस m और m जो है m माइनस z 1:2:3 के अनुपात में होता है। बारिश समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का गणितीय माध्य है, जिसका प्रयोग सामान्यतः जनांतर मर्यादा बेरोजगारी दर ज्ञात करने के अंदर किया जाता है। तो दोस्तों इंडेक्स को लेकर के ये थी कुछ खास सूचना जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपको सूचना अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।